जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जीडी के लिए दोस्तों 20 क्वेश्चन जीके जिसके आते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। 10 में से आप कितने करेंगे लास्ट में ज़रूर बताएं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सभी रखे हैं, पिछली बार के लिए हुए क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो थी वो सबसे कम थी? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम रही। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? कई बार आपके इस एग्जाम में डिंग एक्सप्रेस भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? डिंग एक्सप्रेस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिंग एक्सप्रेस की बात करें तो किसे कहा जाता है? हिमा दास। कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर फ्लाइंग सिख की बात करते हैं तो मिक्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन था। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक दोनों का एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। कह रहा है 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने परसेंट था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा 11.8% जो था ये आपका सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चनों में से आपका कितने स्कोर होता है जरूर दोस्तों बताएंगे। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक भी थे? हर्षवर्धन ने खुद अपनी 3 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको वो याद रखना है। ठीक है, बाकी उनके दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? बाणभट्ट हैं। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक भी हैं और हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, हर्षवर्धन का एक युद्ध जो है इन्होंने नर्मदा नदी पर लड़ा था, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। नर्मदा नदी के तट पर लड़ा था पुष्यमित्र शुंग से, तो ये हार गए थे। उस युद्ध के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। नर्मदा नदी के कई बार एग्जाम में ये भी पूछे किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी बात आपको याद रखनी, एग्जाम में आपके पूछी जाती है। ठीक है, आइए इनकी अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूँ तो प्रियदर्शिका इनकी बहुत फेमस है। प्रियदर्शिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है प्रियदर्शिका। रत्नावली, ये भी रत्नावली भी इनकी है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या होगा? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन में सदन की बैठक का गठन के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना परसेंट होगी? आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यानी गणपूर्ति सीधा सीधा एग्जाम में पूछी, संसद की गणपूर्ति कितनी होती? तो गणपूर्ति कितनी होती? कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद पूछा तो अनुच्छेद 100 है। गणपूर्ति जो होती है संसद के कुल सदस्यों का 1/10 हमेशा रहती है। क्या है? 1/10 होती है, यानी कि 1/10वां भाग होती है। याद रखें, 1/10वां भाग गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति मतलब होता क्या? जब तक ये गणपूर्ति 1/10, मान लिया संसद में 200 लोग हैं। ठीक है, 200 लोग हैं, यानी में इनमें इनका 1/10, यानी कि कम से कम 20 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए, तभी कोई कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, इसे गणपूर्ति बोला जाता है। एग्जाम में आपके पूछी जाएगी तो याद रखेंगे। ठीक है, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है? महामस्तकाभिषेक जो होता है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, इसकी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये कौन से जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। क्लियर है कि ना? आइए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौशल भारत मिशन जो है, कौशल भारत मिशन के प्रमुख कार्यों के तहत लॉन्च किया है। तो कौशल जो भारत मिशन है उसको निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय चलाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय उसे चलाता है। कौन चलाता है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय चलाता है। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो आपको यह बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपके जो रुक्मणी देवी जी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भारत अथवा इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत अनुच्छेद 1 में किया गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया। आप सभी को ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, भारत अथवा अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर कि ना? आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट को राजा राम मोहन राय, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी।
जी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने एक पुस्तक उसमें बताई थी गुलामगिरी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है गुलामगिरी किसकी बुक है, कई बार एग्जाम में आती है गुलामगिरी किसकी बुक है, ठीक है। ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। वैसे दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपने 10 में से एक अच्छा स्कोर किया होगा। और एक जो मैंने क्वेश्चन दिया गुलामगिरी किसकी बुक है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है ये भी बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।